अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एआर साइंस एकेडमी से मैं हूँ मुर्तज़ा अली। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है बेसिसिटी ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। ठीक है, आज हम स्टूडेंट कुछ फैक्टर्स को देखेंगे जो कि इफ़ेक्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की बेसिसिटी पर, यानी कि किस तरह से बेसिसिटी जो है नाइट्रोजनस कंपाउंड की इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, किस तरह से हम देखते हैं। तो आज हम चलते हैं उन फैक्टर्स की तरफ, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट फैक्टर है वो है इफ़ेक्ट ऑफ चार्ज ऑन बेसिसिटी। ठीक है, हम देखेंगे चार्ज किस तरह से इफेक्ट करता है, फिर हम देखेंगे कॉन्जुगेशन के डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होने से बेसिसिटी क्या इफेक्ट करती है। इसी तरह फिर हम हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे, फिर हम इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप को देखेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ पाई डोनर्स या पाई एक्सेप्टर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ 5 फैक्टर्स हैं, आज हम इनको डिस्कस करेंगे। इनकी बिना पर हम देखेंगे कि नाइट्रोजनस कंपाउंड की बेसिसिटी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। तो फर्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ चार्ज। हमारे पास जो इफेक्ट ऑफ चार्ज है बेसिसिटी पर क्या है, बेसिसिटी जो है इंक्रीज़ होगी चार्ज के इंक्रीज़ होने से। ठीक है, बेसिसिटी हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगी चार्ज के इंक्रीज़ होने से। ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये अमोनिया है NH3, इसके ऊपर एक लोन पेयर है अमोनिया के ऊपर। इसी तरह जब हमने NH2 लिया, NH2 के पास 2 लोन पेयर है, यानी कि इसके पास चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो गया है अकॉर्डिंग टू अमोनिया से, इसका चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह जब हमने NH लिया, इसके ऊपर 3 लोन पेयर आ गए, यानी कि एक लोन पेयर और 2 चार्ज। ठीक है, इसका चार्ज इससे भी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत इन दोनों में से ज़्यादा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लिवर्स कंसेप्ट जो है वो हमारे पास ये है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो क्या है, हमारे पास बेस है। तो इस तरह से इसकी जो बेसिसिटी है वो मच है इन दोनों से। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये प्रूव हुआ स्टूडेंट कि जो बेसिसिटी है हमारे पास वो इंक्रीज़ होगी चार्ज के इंक्रीज़ होने से। बेसिसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग चार्ज। तो ये हमारे पास फर्स्ट इफेक्ट था बेसिसिटी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, कॉन्जुगेशन का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड या फिर कोई भी अनसेचुरेशन। ठीक है, ये हमारे पास है बेसिसिटी डिक्रीजेज विद कॉन्जुगेशन। जितनी ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगी उतनी ही बेसिसिटी कम होगी। ठीक है, यहाँ हमारे पास देखें, यहाँ 2 बेंजीन रिंग है, उसके साथ NH ग्रुप अटैच है। ठीक है, यहाँ कॉन्जुगेशन बहुत ज़्यादा है, देखें डबल रिंग है और अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। तो ये सारी क्या है, कॉन्जुगेशन है। ठीक है, कॉन्जुगेशन के ज़्यादा होने की वजह से इसके पास जो चार्ज है लोन पेयर है वो नहीं ही है। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन इसमें ज़्यादा है। इसी तरह आप इसको देख लें, एनिलीन में जो है कॉन्जुगेशन इसकी बनिस्बत कम है। ठीक है, एनिलीन में कॉन्जुगेशन इसकी बनिस्बत कम है। इसी तरह फिर आप ये देख लें, इसमें कॉन्जुगेशन है ही नहीं है। ठीक है, तो ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मोस्ट बेसिक है और ये हमारे पास लीस्ट बेसिक है। कॉन्जुगेशन के डिक्रीज़ होने से हमारी जो बेसिसिटी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, यानी कि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। कॉन्जुगेशन डिक्रीज, बेसिसिटी विल इंक्रीज। तो ये आप देख ले इस एग्जांपल से हमारे पास किस तरह से बेसिसिटी जो है वो। नंबर 3 पे हमारे पास है इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि इफेक्ट हाइब्रिडाइजेशन का क्या इफेक्ट है बेसिसिटी पर। तो हम बात करते हैं बेसिसिटी जो है इंक्रीज होगी एस करेक्टर के डिक्रीज होने से। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इस एग्जांपल से। ये हमारे पास है सियानोबेंजीन, फेनाइल ग्रुप अटैच है। सियानोबेंजीन है जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, बेंजीन के साथ सियानो ग्रुप है और इसमें नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp। ठीक है, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एस करेक्टर जो है डिक्रीज होता जा रहा है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें पायरिडीन में। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास है पर हाइड्रोपायरिडीन, इसमें एस करेक्टर जो है मज़ीद डिक्रीज हो गया है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये एस करेक्टर के डिक्रीज होने के साथ साथ हमारे पास जो है उसकी बेसिसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये देखें हमारे पास जो है ये मोस्ट बेसिक है क्योंकि इसमें एस करेक्टर जो है बहुत कम है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें एस करेक्टर जो है इन तीनों में से सबसे ज़्यादा है और sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये हमारे पास यहाँ ये प्रूव हुआ कि जो एस करेक्टर जो है स्टूडेंट, इसके डिक्रीज होने से बेसिसिटी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का ग्रुप अगर अटैच है तो वो किस तरह से बेसिसिटी पर इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अमोनिया था। अमोनिया में हमारे पास तीनों H ग्रुप अटैच है नाइट्रोजन के साथ, एक लोन पेयर मौजूद है।
ठीक है। जब हमने एक हाइड्रोजन को एक अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस किया तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये इसके साथ एक अटैच हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा बजाय इस हाइड्रोजन के, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इंक्रीज होने से इसकी जो बेसिसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्गर बेस है अकॉर्डिंग टू लिविस कंसेप्ट, ठीक है। इसी तरह से अगर हम सेकंड हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे तो इसकी बेसिसिटी और इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो इसके साथ इंक्रीज हो गया। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके साथ इंक्रीज हुआ अल्काइल ग्रुप, ठीक है, मिथाइल, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये प्रूव हुआ यहाँ पर कि ये देखिए ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके पास नहीं था, तो ये लेस बेसिक था। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिथाइल अटैच हुए अल्काइल, तो ये मोस्ट बेसिक है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिस तरह से इंक्रीज होंगे बेसिसिटी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। इसी तरह से इसी फोर्थ पार्ट का हिस्सा है हमारे पास, वो है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, ठीक है। हमें पता है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप है उसके इंक्रीज होने से हमारे पास जो बेसिसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी, ये रेसिप्रोकल है, ठीक है। ये हमारे पास Cl इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन्स जोर लेता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप के अटैच होने से बेसिसिटी जो है वो डिक्रीज हो गई है, ठीक है। इसकी बेसिसिटी जो है वो कम है इसके Cl के अटैच होने की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, इसके अटैच होने की वजह से इसकी जो है बेसिसिटी कम है। और इसमें देखें आप पायरिडीन के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप अटैच नहीं है, तो ये हमारे पास मोर बेसिक है, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्थ इफेक्ट भी कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से किस तरह बेसिसिटी इफेक्ट करती है। स्टूडेंट लास्ट है हमारे पास, लास्ट इफेक्ट है बेसिसिटी पर जो फैक्टर असरअंदाज होता है वो है इफेक्ट ऑफ नेबरिंग पाई एक्सेप्टर्स और पाई डोनर्स। किस तरह से पाई डोनर्स या पाई एक्सेप्टर्स, ठीक है, उनके इंक्रीज या डिक्रीज होने से बेसिसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये हम देखते पहले हमारे पास पाई एक्सेप्टर्स है, ठीक है। पाई एक्सेप्टर्स जिस तरह से ये देखें आप कि ये आप पाई एक्सेप्टर्स है, इसके पास एक्सेप्ट ज़्यादा है लोन पेयर, ठीक है, तो ये लेस बेसिक है, ठीक है। पाई एक्सेप्टर जिस तरह से इंक्रीज होगा बेसिसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। पाई एक्सेप्टर डिक्रीज होगा तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी। यहाँ पर आप देख लें कि ये मोर बेसिक है और ये लेस बेसिक है। इसी तरह से हम बात करते हैं पाई डोनर्स की, ठीक है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो सलाहियत है वो कम है, ठीक है, वो कम है, इसलिए ये लेस बेसिक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो पाई डोनर्स कम है, ज़्यादा है, तो ये मोर बेसिक है। आप देखें कि यहाँ पर अमोनिया के पास 2 लोन पेयर हैं, यहाँ पर अमोनिया के पास लोन पेयर है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत ज़्यादा है, तो पाई डोनर इसमें ज़्यादा है, तो इस वजह से पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये मोस्ट बेसिक है, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट इफेक्ट था पाई डोनर्स या पाई एक्सेप्टर्स का क्या असर है बेसिसिटी के ऊपर। तो स्टूडेंट आज हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े जो कि इफेक्ट हो रहे थे बेसिसिटी ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। इससे आपके पास अगर कोई भी कंपाउंड आता है नाइट्रोजनस कंपाउंड और उससे पूछा जाए आपसे कि किस तरह से बेसिसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी किस कंपाउंड्स की किसके लिहाज से, तो ये आप इन फैक्टर्स की मदद से आप इजीली बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।